Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. This video will be in Hindi language and topic is PT reading fill in the blanks. कई बार ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने, प्रेडिक्शन क्वेश्चंस रट लेते हैं, 400-500 क्वेश्चन रट लिया। उन 400-500 क्वेश्चन में से कितने आ गए आपको रियल एग्जाम में? हार्डली 1 और 2। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? अगर आपका टारगेट 6 ईच है, 7 ईच है, 8 ईच है और उसमें ये 2-3 प्रेडिक्शन क्वेश्चन आपकी क्या हेल्प कर पाएंगे? मतलब प्रेडिक्शन क्वेश्चन के साथ साथ हमें प्लान बी भी तैयार रखना पड़ेगा। प्लान बी क्या है? वो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। यकीन मानो 2017 से मैं पीटी की ऑनलाइन कोचिंग दे रहा हूं पूरे वर्ल्ड वाइड में, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कम समय के अंदर अच्छा स्कोर हासिल किया है। आज ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, इसके अंदर एक तो टेंसेस जो हमेशा बच्चे भागते हैं, टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगनी है, विल कहां पर आएगा, हैव कहां पर आएगा, आईएनजी कैसे आएगा, वो कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मुझे याद है, जितना मैंने काम किया है, 6 साल अभी हो चुके हुए हैं आज की डेट में, मैंने ये दोनों टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं किए हैं, और आज ये मेरी बेस्ट वीडियो होगी। और आई होप आपको इस वीडियो के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो हमें रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता होगा कि यार इस सेंटेंस के बाद ये वर्ड आएगा, इसकी पोजीशन ये है, नाउन यहां पर आएगा, एडवर्ब यहां पर आएगा, एडजेक्टिव कहां पर आएगा, आर्टिकल क्या होता है। मैं कहता हूं जबरदस्त, पूरी वीडियो एंड तक देखना और एक काम जरूर करना, इसका लिंक अगर आपको अच्छा लगे कमेंट भी जरूर करना, और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। नाउन, नाउन सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, रेफर्स टू द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट रिप्रेजेंट अ प्लेस, अ पर्सन, अ थिंग, एक्टिविटी और अ क्वालिटी ऑफ आइडिया। जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट, स्कूल, वर्क, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, राइट। तो ये सारे क्या है? नाउन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। नाउन किसी चीज का नेम हो सकता है, किसी जैसे कंट्री नेम हो सकता है, पर्सन का नेम हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ कंट्री नेम, मनीला, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पंजाब, ये सारे नाउन है। कोई जगह का नाम लिखा हुआ है, प्लेस, अ थिंग, एक्टिविटी, ठीक है, और एक्टिविटी सॉरी, और आ क्वालिटी ऑफ आइडिया। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज किया जाए। देखो ये बहुत ना बारीकी बातें हैं, अगर आपके समझ आ गई, समझ लो कि आपका पार उतारा हो गया। जैसे कि किसी बंदे का नेम, मेरा नेम निखिल है, और मैं अपनी जगह पर यूज कर सकता हूं ही। नाउन की जगह पर जो यूज होता है प्रोनाउन, ही, शी, इट्स, माय, दिस, दोज, ये हमारे प्रोनाउन हो गए। वर्ब, वर्ब होता है एक तरह का एक्शन। लिखा हुआ है, रेफर टू द वर्ड्स और ग्रुप वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन। सिट, ठीक है ना, गेट, प्रॉमिस, इनवाइट, रन, रन क्या हुआ? एक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। रेफर्स टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, एंग्री, ब्रेव, उसकी स्पेशलिटी भी हो सकती है वो, ठीक है ना, मतलब स्थिति क्या है, वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, नाटा है, काला है, गोरा है, उसको एक्सप्लेन करना इन डिटेल में, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। उसकी विशेषता, क्या विशेषता है, ठीक है। एडवर्ब नाम से क्लियर है, रेफर्स टू द वर्ड्स that describe a verb, an adjective, another adverb or a whole sentence।
जिस वर्ड के पीछे एल वाई लगा हो वो एडवर्ब होता है। अब इनकी पोजीशन क्या होती है मैं बिल्कुल एग्जांपल देके आगे आपको सेंटेंस में बताऊंगा। आर्टिकल वेरी इजी, ए एंड द, ठीक है। ए सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, एंड भी सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो वर्ड ए आई ई ओ यू से शुरू होता हो उसके आगे एन लगता है। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन जैसे कि रेफर्स टू द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, देखो यहां पर लिख दिया उसने बिफोर अ नाउन, नाउन के आगे, और प्रनाउन टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन, तब हम कहते हैं उसको प्रपोजिशन। नाउन के आगे प्रपोजिशन आ सकती है, ठीक है। कंजंक्शन, जब दो लाइनों को आपस में जोड़ दिया जाए, किसके द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा, तो हम उसको कहते हैं कंजंक्शन। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, जो भी किया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इंटरजेक्शन, जैसे हम खुशी में क्या बात है, हिंदी में कहते हैं ना क्या बात है, उसी तरह यहां पर कहते हैं यस, जैसे पेपर पास जब होगा यस हुर्रे, ये क्या है हमारे इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेरी सिंपल। अगर ना समझ आए तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके समझ लेना, ठीक है। वैसे तो मैंने इजी वे के साथ पढ़ाया है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, एक सेंटेंस मैंने गूगल से उठाया था एग्जांपल के तौर के ऊपर, ये देखिए द क्या है, आर्टिकल। एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव किसी की विशेषता, मोटा, काला, पतला, नाटा, ओल्ड, यंग, टायर्ड, है ना, ये क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन, ये मैन क्या हो गया, मैन एक नाउन हो गया। वॉज सिटिंग, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए ये वर्ब आ गया। प्रपोजिशन अंडर, मैंने आपको कहा था कि नाउन के आगे प्रपोजिशन आ सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि एक की बात की हुई है कि ज्यादा की बात की हुई है, तो प्रपोजिशन आ गया यहां पर। अ ट्री एंड कंजंक्शन, दो लाइनों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। एडवर्ब पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव, ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मुझे लगी थी, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी। अब इसकी वो देख लीजिए कि एक सेंटेंस में कहां पर आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये साफ दिखाई दिया है कि एक सेंटेंस में नाउन कहां पर है, प्रोनाउन कहां पर है, आर्टिकल कहां पर है। बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। और अब हम बात करते हैं टेंसेस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेंसेस मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम ना वेस्ट हो हमारा। सब्जेक्ट प्लस डैश ऑब्जेक्ट, यहां पर बात होगी सिंगुलर की और प्लूरल की, ठीक है। सिंगुलर के साथ यहां पर देखिए, सिंगुलर के साथ वाज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, ठीक है। और उसी तरह अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, हैज आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा हमारे पास, प्लूरल के साथ हैव आएगा, ठीक है। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, दे, देम, वहां पर ऐसे या ईएस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये हमारे बेसिक चीजें होगी। इसकी भी एग्जांपल मैं नीचे लिखकर बैठा हूं, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरी वीडियो एंड तक देखना। देखो हमारे पास तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट जो अभी टाइम चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर आने वाला। जैसे कि आपके आने वाला जो टाइम है, होपफुली आपका एग्जाम पास हो जाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है सिंगुलर के साथ, और इसमें इज आर एम भी चलता है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। कॉन्टिन्यूस में इज आर एम, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है क्या एक्चुअली में, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है काम चल रहा है अभी। तो जब काम चल रहा हो तो हमने आईएनजी का इस्तेमाल करना है। अगर प्रेजेंट की बात की गई है, इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, पास्ट की गई है वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और विल बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट। ये चीजों का आपने ध्यान में रखना है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब
जो परफेक्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके अंदर हैज और हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, जो काम बीत चुका है। आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज हैव तो लगा ही था यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहां पर देखिए परफेक्ट में हैज हैव लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर क्या लगा हुआ है इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी। इन दोनों का मिक्सचर अगर हम कर दें तो एक बना हैज हैव बीन, एक ऐड कर लिया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसी तरह यहां पर हैड का इस्तेमाल होता है, हैड बीन ऐड हो गया प्लस फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी। और इसी तरह विल हैव है यहां पर बीन ऐड कर दिया और ऊपर से जो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट है उसका वी आई प्लस V1 प्लस आईएनजी ले लिया। तो ये आपका था टेंसेस का छोटा सा पार्ट। देखो ये हमेशा हमारे को भूल जाता है, इसको माइंड में बसा लो। मैं कहता हूं इसकी फोटो खींच के रख लो, मेरा लेक्चर याद कर लो, निखिल सर ने क्या कहा था कि यहां पर ये आएगा। यकीन मानो 60 to 70% क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये सारे बेसिक के ऊपर होते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं कहां पर आ गए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैंने दी रखी है, ये चेक करिए। अब मैंने बात की थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। देखो सब्जेक्ट वहां पर आएगा V1 फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है ही, वर्ब क्या है ड्राइव्स, मैंने कहा था ना फर्स्ट फॉर्म के साथ आई ऐसे ही ES आएगा। अ कार, ऑब्जेक्ट एक कार है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाहते हो, हमारा टारगेट क्या है, वो सारा आएगा। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसको सभी तरह से मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दे रखी है, इसको आप यूज कर सकते हो विद फुल एग्जांपल, राइट। तो अब हम करते हैं रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस के ऊपर, और यकीन मानो कि आपका वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। अगर पहले से 5 में से 2 सही होते से 3 और 4 आगे जाके सही हो जाएंगे। और वैसे भी जो सिचुएशन होती है वो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज ग्रामर रूल के ऊपर होगी, कई बार आपको सिचुएशन भी चेक करनी पड़ती है, राइट। जैसे आपको ग्रामर रूल्स पता होना चाहिए कि आफ्टर टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, आफ्टर एन वोवल्स आते हैं, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, वाइल के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। ये बेसिक चीजें हैं, इन्हीं के ऊपर ना सारा रीडिंग है। और 80 to 90% रीडिंग ना इन्हीं के ऊपर चलती है। 10% मैं कहूँगा कि सिचुएशन के ऊपर भी आपको चेक करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है और ट्राई करना है हमने कि 2 मिनट्स के अंदर हम इसको सॉल्व करें। अ गुड वे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को सही लगे। हाँ चलो, अ गुड वे टू मेक श्योर, एक बहुत ही अच्छा तरीका है डैड पीपल पुलिस देमसेल्व्स इज टू गेट देम टू डैश एसेंशियली द सेम स्टोरीज अबाउट व्हाट द वर्ल्ड इज एंड व्हाई इट इज गुड डैश एंड ब्यूटीफुल। देखो ये क्या है, एंड का क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था जब 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है ना, जब 2 चीजों को जोड़ते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। और हम यहां पर क्या बात हो रही है, गुड की बात हो रही है, ब्यूटीफुल की बात हो रही है। ये हमारे कौन से वर्ड्स हैं, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं कि नेगेटिव, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो मतलब यहां पर भी जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव वर्ड के अंदर होगा, जैसे जो किसी को डिनोट करता हो। गुड बैड, मैंने आपको क्या समझाया था, ये जो गुड बैड है किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये देखो ये हमारा एडजेक्टिव है। देखो एंग्री, गुड, बैड, टॉल, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कहां पर आता है, नाउन के आगे, ठीक है ना। बट इस केस में सेंटेंस जो है वो ये डिनोट नहीं कर रहा इट इज गुड डैश एंड, इसकी विशेषता बता रहा है व्हाई इट इज गुड डैश एंड ब्यूटीफुल। मतलब इसके अंदर इस सिचुएशन के ऊपर ग्रामर रूल तो काम करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर यहां पर पॉजिटिव की बात हो रही है, यहां पर भी पॉजिटिव सेंटेंस आएगा जो कि हमारा है ट्रू। ट्रू हमारा आंसर आ गया सेकंड के लिए। अब आप सोचोगे कि मैंने फर्स्ट क्यों नहीं सॉल्व किया। देखो आफ्टर टू क्या आता है, ये रूल नंबर 1 लिख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया आफ्टर टू
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब इसके अंदर वो देखिए कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन कौन सी है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे को पता चलेगा कि एक्चुअली में हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, बताइए यहां पर क्या क्या चीजें आएंगी, एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए, ताकि आपको पता लगे कि आपको करना क्या है। क्योंकि जितनी देर तक आप अपना माइंड यूज नहीं करोगे, ब्रेक नहीं करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढनी है। अब देखिए मैंने इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पहला पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसके अंदर मेरे को पता चलेगा कि कौन सा मेरे को आता है कौन सा नहीं। अगर मैं एक ही यहाँ पर ही टाइम वेस्ट कर देता तो मैं शायद ये ढूंढ ना पाता। ठीक है, और टाइम कम होने की वजह से कम मैं ये तो सॉल्व करूं, ये तो हमारा पक्का हो गया, ट्रू आएगा। द वर्ल्ड नीड्स टू बी डिस्क्राइब्ड एंड इट नीड्स टू बी जस्टिफाइड बाय आर्गुमेंट्स अबाउट नेचर। people will find their dash in such a word। अपनी जगह ढूंढने की बात कर रहे हैं। जगह ढूंढने का मतलब क्या होता है, अब देखो इस केस में पोजीशन भी आ सकता है, प्लेस भी आ सकता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन जैसे कोई कंपटीशन हो, कंपटीशन चल रहा है, 10 बंदे हैं, मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया, इसी से थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए। प्लेस रहने के लिए भी हो सकती है। देखो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, रहने के लिए चाहे नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पर जो मोटिव जो है वो क्या है हमारा, प्लेस का आंसर आएगा प्लेस। कई बार ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे जो सिमिलर होंगे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन उसको आप रियल लाइफ में ना करके देखा करो कि यार इसमें क्या आएगा, इसका क्या सिचुएशन हो सकती है। अब यहां पर देखिए पॉजिटिव की बात हो रही है कि गुड वे टू मेक श्योर पीपल पुलिस देमसेल्फ इज टू गेट देम टू डैश एसेंशियली। जरूरी है तो टू फंक्शन ना, टू कंसीडर ना, राइट्स तो आएगा नहीं, क्रूअल भी नहीं आएगा। क्रूअल क्या है, क्रूअल सिंपल सी बात है, क्रूअल किस में आता है, इसमें जो अभी मैंने आपको बताया, ये उसकी ब्रेव, क्रूअल, ये वो सारा क्या है, ये तो आएगा नहीं हमारा, तो ये भी नहीं आएगा। बचा क्या हमारे पास, कंसीडर एंड बिलीव। आंसर आएगा हमारा बिलीव, बिलीव आएगा। A good way to make sure that people police themselves is to get them to dash essentially, believe essentially the same story about this। ठीक है ना, तो इस तरीके के साथ आपने इसको करने की कोशिश करनी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब देखो, अब इसके अंदर सिचुएशन वाले टॉपिक आ गए। अब ग्रामर रूल नहीं चलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। कई बार हमारे को ग्रामर रूल काम नहीं करते हैं, आपको हर एक चैलेंज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इट सीम्स यू ऑलवेज फॉरगेट योर डैश ग्लासेस। ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। चश्मा है मेरे पास, ये देखिए, ठीक है, डैश ग्लासेस व्हेन यू आर रशिंग टू वर्क। कई बार आप अपने ग्लासेस भूल जाते हो, ये तो नॉर्मल बात आ गई, उसको नॉर्मल में अपने रियल लाइफ में ले आओ। डैश ग्लासेस व्हेन यू आर रशिंग टू वर्क, आप ये चश्मे अपने भूल जाते हो जब आपने बड़ी जल्दी में होते हो काम के लिए। और इसके साथ साथ यू आर कॉट व्हेन यू आर गोइंग टू द क्लीनर्स। कई बार ऐसा हुआ है हमारे लाइफ में भी कि जो चीज हम करने जाते हैं वो घर पे ही रह जाती है। यूर क्रेडिट कार्ड व्हेन यू आर शॉपिंग, कई बार आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो हमारा क्रेडिट कार्ड घर पे रह जाता है, ऐसा हुआ है। तो ग्लासेस हम किसके लिए यूज करते हैं, हम ग्लासेस यूज करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब रिमेंबर ग्लासेस, सोचो ग्लासेस हम इसलिए थोड़ा पहनते हैं कि याद करें चीजें, राइटिंग करने के लिए थोड़ा पहनते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग चीजें करने के लिए थोड़ा पहनते हैं। वो तो एक तरह का पहनना हो गया, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जब उसको आप पढ़ोगे। ठीक है, कंफर्टिंग के लिए ना, कौन लगाना चाहता है चश्मा आज की डेट में, कोई भी नहीं। ठीक है, रियलाइज ना, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं, डेफिनेशन नहीं बता गया हमारे पास, सिर्फ रीडिंग। हम चश्मे इसलिए लगाते हैं, रीडिंग ग्लासेस व्हेन यू आर रशिंग टू वर्क। ठीक है, तो आगे चलते हैं। The glasses can play back memories later to help wearer dash thing they have forgotten such as where they left their keys। ये बता रहा है कि glasses can play back memories later help the wearer, जो बंदे पहनते हैं, dash things they have forgotten, कि वो भूल चुके हैं, जैसे कि आप अपनी की। and the glasses also allowed the user to label item so that information can be used later on। अब यहां पर क्या होता है, the wearer क्या आएगा,
चीजें भूलने की बात की गई है, भूलना, यहां पर रिमेंबर आएगा। इसके रिलेटेड कौन सा वर्ड आ गया? रिमेंबर थिंग्स, जो चीजें याद हैं उसको, दे हैव फॉरगॉटन, जो चीजें याद भी हैं कई बार वो भी हमारे से माइंड से निकल जाती हैं, खिसक जाती हैं। जैसे कि आपने घर में ताला लगाना है, ठीक है, कई बार चाबी जो होगी हमारी की होगी वो अंदर आ जाएगी, फिर अंदर जाओगे, और कई बार ऐसा भी होगा कि भागम भागी में हम घर को खुला भी छोड़ गए, या मतलब कोई भी काम छोड़ गए, भूली हुई चीजें, मतलब जो चीजें याद भी हैं वो भी हम जल्दी में चले जाते हैं। सिचुएशन चेक करिए क्या है। और अ फैक्ट्री डैश सर्टेन आइटम बाय पॉइंटिंग एट देम, ऐसे पॉइंटिंग का मतलब होता है ध्यान देना, समझना। अब ध्यान देने के रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा? वो आएगा हमारे पास फ्रस्ट्रेटिंग, ना डेफिनेशन, ना रियलाइज, ना कंफर्टिंग, ना राइटिंग, ना आइडेंटिफाइंग certain items the wearer could walk around an office or a factory, identify certain items, point in them. Objects indicated are then given a blank label on a screen inside the glasses that the user fills in. तो ये जो क्वेश्चन था ये समझ के करने वाला था, लेकिन इजी क्वेश्चन था, ठीक है। दोनों कई बार आपको सिमिलर मिल सकते हैं। तो इस तरीके के साथ आप इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। ये सेक्शन मैंने आपको कंप्लीट करवाना था। आई होप अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। अगर अच्छी लगी है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, क्योंकि जितनी देर तक आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी नंबर नहीं आएंगे। सो बेटर ऑप्शन इज कि आप अंडरस्टैंड करो व्हाई यू आर लैकिंग। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में कोचिंग देने का मेन मोटिव क्या है, वीडियो हिंदी में बनाने का मेन मोटिव क्या है। इंग्लिश में जब मैंने बनाना शुरू किया तब लोग कहने लगे कि हिंदी में बनाओ, क्योंकि इंग्लिश में तो सारे बना ही रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा करो। हम जैसे स्टूडेंट्स का क्या होगा? तो इसीलिए हमने मेन मोटिव जो है, जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पास करवाना है, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, सामने दिए गए नंबर के ऊपर हमारे को व्हाट्सएप करिए अपना स्कोर कार्ड। अच्छा स्टडी प्लान होगा तो कम समय में आपके अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। करिए कॉल, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में। बेस्ट ऑफ लक।